दावेदारी किसकी बढ़ा रहे हैं आप? जी दावेदारी की बात की जाए तो जो जितने विधायक हैं सभी सक्षम हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी का एक ये सब तो आप लोग रटी रटाई लाइनें बोलते हैं, मन में तो कोई नाम होगा, चाह रहे होंगे ये बन जाए। देखिए कार्यकर्ता ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो इस देश को विकसित। वो कौन होगा? नाम बताइए ना। जो भी होगा सुचरिता जी भारतीय जनता का कार्यकर्ता होगा, कर्मठ कार्यकर्ता होगा, दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली का काया पलट होगा। जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक कुशासन किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है, वो सारे जो ग्रह थे दूर हो गए हैं और अभी दिल्ली का राजा थोड़ी देर में सबके सामने होंगे। दिल्ली का राजा सामने होगा। जरा बता दीजिए सर, तिलक विलक लगाकर आए, कौन लग रहा है मुख्यमंत्री? किसके तिलक जीत का लगेगा? कमल के फूल। वो तो लग गया सर 8 तारीख। आज मुख्यमंत्री पर किसका तिलक? मोदी जी जिसको भी लाएंगे हम उसी को ही चिपका करेंगे। चलिए मैं एक बात बोल रही हूँ संजीव कौशिक जी, यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि जो भी चेहरा होगा वो अरविंद केजरीवाल को ये बता पाए 5 साल बाद के काम कैसे होता है, जो उन्होंने नहीं किया। ये कार्यकर्ताओं का मन है। संजीव जी सुचरिता इसको दूसरे तरफ से भी बोल सकते हैं। जो भी चेहरा होगा वो चुप्पी साधने वाला एक पपेट चेहरा होगा और शासन एक तरह से केंद्र ही करने वाला है दिल्ली पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चाहेंगे, उनकी नीतियां जो रहेंगी वही काम होगा। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, तो वो डबल इंजन की सरकार तो बनी रही है। तो यहाँ मुख्यमंत्री जो भी रहे वो एक तरह से आदेश पालक रहेगा। अभी तो राजा चुनने की बात हो रही थी, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राजा चुना जाएगा। सेवक चुनने की बात हो रही थी, अब राजा चुना जा रहा है। लेकिन वो क्या करेगा वो सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा कि अभी तक विधायक दल के नेता का अभी चयन नहीं हुआ है और निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। तो वो काम करने की जो शैली रहेगी वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। चलिए मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ वो दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये पहुंच गए, ये तस्वीर आपको बता दूं। बड़ी खबर ये है क्योंकि वो जब आएंगे, रविशंकर प्रसाद आ रहे हैं, ओपी धनखड़ अंदर जा चुके हैं, उनकी गाड़ी आ गई है, मैं आपको बताऊं। और अब रविशंकर प्रसाद जब अंदर जाएंगे वो नाम का ऐलान, पर्ची निकाली जाएगी, विधायकों का मन टटोला जाएगा और फिर फाइनली उस नाम का ऐलान किया जाएगा। तो मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, रविशंकर प्रसाद जो अब पहुंच गए हैं, रविशंकर प्रसाद पहुंच गए हैं और इसी के साथ साथ ओपी धनखड़ भी यहाँ पर मृदुल के पास जा रहे हैं। मृदुल किया जाएगा। हालांकि बात करने की कोशिश जरूर करेंगे सुचरिता, बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है, जो हाव भाव है, उससे आप समझ सकते हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। रविशंकर जी, तो रविशंकर प्रसाद बात जरूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सुचरिता अब कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर ऐलान हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर्यवेक्षक आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से अब अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप ही के फ्रेम में अब रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे होंगे। और भी लोग आ गए सुचरिता, यहाँ से विधायकों के आने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हरीश खुराना पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जो मैं बता रही हूँ वो अंदर वो दाखिल हो रहे हैं। अब उनकी गाड़ी मेरे ठीक पीछे है, वो अंदर दाखिल हो गए हैं। ये मृदुल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए उनके ऊपर, उनको भी पता है कितना मीडिया स्क्रूटनी है उनके ऊपर। सब उनसे बात करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये नाम का ऐलान कब होगा। यहाँ पर लोग जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा तो अभी लग जाएगा। लेकिन ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, इसको समझिए, क्योंकि अगले 5 साल उस नाम के नेतृत्व में ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वो सब करके दिखाना है जिसके आरोप। 1 घंटे में सब कुछ, 1 घंटा रुक जाएंगे ना, सब कुछ सामने आएगा। चिंता काहे कर रहे हैं? क्या लग रहा है? ये एक बार हरीश खुराना, 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आएगा और डबल इंजन की सरकार कल से काम करना शुरू कर देगी। हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कल डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और केंद्र में मोदी जी काम करेंगे। 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आएगा ना। सबसे पहले तो हरीश खुराना को आपने सुना, वो कह रहे हैं कुछ 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा, नाम सामने आ जाएगा। मृदुल भी मेरे साथ है, मृदुल भी मेरे साथ है और मुझे लगता है कि ये जो एक स्पेकुलेशन चल रहा है मृदुल, सबसे इंटरेस्टिंग समय यही होता है। हर नेता कार्यकर्ता को लगता है हमारा नेता मुख्यमंत्री बन रहा है और हर विधायक को लगता है हमारे चांसेस अभी बाकी हैं। मृदुल
बिल्कुल सुचरिता, और सबसे बड़ी बात यह कि पर्यवेक्षक जो दोनों पहुंचे थे उनके ठीक पीछे हरीश खुराना मौजूद थे और उनसे हमने पूछा भी कि आप ठीक पीछे पीछे चले आ रहे हैं उनकी गाड़ी से लगे हुए, ये संयोग है क्या? तो वो मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं उन्होंने सुचरिता। तो आप देखिए, नाम हो सकता है कोई भी, सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन अभी जो मेरी बात हरीश खुराना से हुई, मैंने उनसे 2 बार पूछने की कोशिश की कि आप साथ साथ आ रहे हैं पर्यवेक्षक बिल्कुल लगी हुई गाड़ी से, क्या ये संयोग है? लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराए। और मैं कहूंगा अपनी टीम से भी कि अगर आपके पास वो तस्वीर है तो आप उसे दिखा भी सकते हैं सुचरिता। बिल्कुल, तो जो बात मृदुल बता रहे हैं, यहाँ पर एक एक करके विधायक तो पहुंच रहे हैं और दिल्ली का चेहरा इस बार महिला होगी। इस बार कोई स्थानीय दिल्ली के नेता को मौका मिलता है, लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए क्या कोई पंजाबी सिख चेहरा होगा? ये कितने स्पेकुलेशंस हम हर्षवर्धन जी इतने दिनों से कर रहे हैं। मुझे बस ये लगता है, जैसा आपने भी कहा, नेतृत्व क्षमता को इंपॉर्टेंस देंगी बीजेपी। आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले 10 साल 15 साल बीजेपी के लिए यहाँ पर जमीन तैयार करती रहे। और रविशंकर प्रसाद इस वक्त अंदर जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं बीजेपी के, और उनको अनुभव है कि इस तरह का जो एक मुश्किल मतलब चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि सभी विधायकों को साथ लेकर एक नाम का ऐलान करना होता है। उन्हें इसका अनुभव भी है और वो और ओपी धनखड़ साथ में अंदर दाखिल हुए हैं। और अब मुझे लगता है किसी भी समय किसी नाम का ऐलान हो सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आरपी सिंह जी कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन आरपी सिंह जी, अरविंद केजरीवाल को टक्कर देनी है अगले 5 साल काम से, तो वो नेता आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करिए, हमारी सरकार साफ सुथरी, ईमानदार और डिलीवर करने वाली सरकार होने वाली है। इसलिए जिसको भी काम मिलेगा वह अपने आप में ही नेता बन जाएगा। मतलब वो, आप वैसे भी नेता हमारे पास खूब है। आपने जितने नाम लिए सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। वो कभी कॉर्पोरेशन में, कभी एमएलए के नाते से, कभी विपक्ष के नेता के नाते से, कभी सांसद के नाते से। तो सब अपने अपने। आरपी जी ने ये इंपॉर्टेंट बात बोली है, मैं उस पर एक रिएक्शन। हाँ आरपी जी, आपने जो बात बोली, हर्षवर्धन जी बस 30 सेकंड में, बस समय नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा जो भी बनेगा वो अपने आप नेता बन जाएगा। ये हमने हरियाणा में भी देखा, ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, आपको लग रहा है दिल्ली में भी वही होगा? आरपी सिंह जी की बात से मैं शब्दशः सहमत हूँ। और ये कैडर वाली, कार्यकर्ता वाली पार्टी है। और आप देखिए ना, जो भी नेता बन जाता है उसके बाद वो नेता बन जाता है। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है, इससे तो पूरी तरह सहमत। थोड़ा आगे होना पड़ेगा, गाड़ी आगे। ठीक है, तो मैं यहाँ तस्वीरें लगातार दिल्ली से दिखा रही हूँ, दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। ये बड़ी कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है।